तो आज बात हो रही है 1585 की, जब दुनिया की इस सरजमीन पर जहां अंग्रेज अपना हाथ रख दे वो उनकी हो जाया करती थी। और जब वो अमेरिका की धरती पर अपनी पहली इंग्लिश कॉलोनी के लिए अनजान द्वीप पर 115 लोगों के साथ गए तो वहां कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका। एक ही रात में सब न जाने कहां गायब हो गए, फिर कभी नहीं दिखे। वर्जीनिया का एक अनजान द्वीप जहां जैक अपने लोगों के साथ पहुंचा हुआ है। उसके साथ इंग्लिश गवर्नर भी है, उसकी बीवी मारिया है जो कि मां बनने वाली है। इसीलिए जब उसने साइलेंट को देखा तो उसके मन में एक आशंका आई, क्या ये जगह उनके बच्चे के लिए सही होगी? जैक ने कहा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये जगह सही है, और कुछ ही दिन में जैसे हमारी पूरी दुनिया में अपना झंडा लहराया है यहाँ भी अपना परचम लहरा देंगे और इस जमीन को अपना नाम कर लेंगे। गवर्नर और बाकी के लोग सामानों को लेकर अंदर चले जाते हैं, जहां पर उन्हें एक लकड़ी का किला मिला जो कि सुनसान पड़ा हुआ था, आसपास कोई नहीं था। लेकिन हाँ, मेन गेट खुला था, इसीलिए सभी अंदर चले गए। इस बीच मैक नाम का एक अंग्रेज आदमी आकर गाइड को अपने साथ चलने को कहता है, उसे कुछ दिखाना था। जब ये लोग अंदर गए तो वहां देखा कि एक आदमी ने खुद को फांसी लगा ली है और अब सिर्फ उसका कंकाल ही लटका हुआ है। गाइड इस चीज को देखकर कहता है, मुझे लगता है कि ये कोई सैनिक ही होगा और अभी जल्द ही इसने खुद को फांसी लगा ली। तो मैक बोलता है, फिर बाकी के लोग कहाँ चले गए? जब हम यहाँ पर आए थे तो सारे गेट अंदर से बंद थे, क्या ये किसी चीज का इशारा है? गाइड उसकी बात को टालते हुए कहता है कि शायद किसी बीमारी के चलते सब मर गए होंगे। इतने में जैक भी वहां पहुंचा जो उस कंकाल को देखकर हैरान हो गया। तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसे वो कंकाल लटका हुआ था। उस पर कुछ लिखा था लेकिन उस भाषा को वो समझ नहीं पा रहा था, पर गाइड को वो आती है जिसका अनुवाद करके वो उसे बताता है, तुम्हारी आत्मा तुम्हें ढूंढ रही है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उसे मेरे हवाले कर दो। ये लाइन सुनकर सभी के अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया, पर गवर्नर उस मरे हुए शख्स को पागल कहकर पीछे छोड़ने को कहता है। गाइड जाने से पहले सभी को चेतावनी देता है, खासकर जैक को, कि झील के उस पार वाले जंगल में मत जाना, सिर्फ यहीं तक ही सीमित रहना। अब सभी ने उस वीरान पड़े किला को अपना आशियाना बना लिया और उसकी मरम्मत करने लगे, उसी में रहना शुरू कर दिया। एक रात जब मारिया सो रही थी तो उसे ऐसा लगा कि मानो उसके पेट में बच्चा नहीं है। इस सदमे में उसकी नींद खुल गई और वो बाहर गई। देखा कि वहां पर एक साये ने उसके नवजात बच्चे को अपने हाथ में उठा रखा है। ये देखकर वो उस पर चिल्लाती है और अपने बच्चे को वापस देने को कहती है। वो साया उससे कहता है कि ये बच्चा अब हमारा है, इसीलिए हमें इसे सौंप दो। इतने में मारिया की आंख खुल गई। दरअसल ये एक बुरा सपना था, पर यह सच था कि उसके पास खून पड़ा था, जो देख जैक भी हैरान हो जाता है। फौरन नर्सेस को बुलाता है ताकि वो डिलीवरी कर सके। मारिया को ऐसा लग रहा है कि वो नर्सेस नहीं बल्कि वही साया है जो उसके बच्चे को उसके अंदर से निकाल रहा है। ये देखकर वो और चिल्लाती है, पर जैक उसे शांत रहने को कहता है और हिम्मत देता है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है मारिया शांत हो जाती है। उसे बेटी हुई है जो सुना बहुत ही ज्यादा वो खुश होते हैं। तभी मारिया के पिता जो कि गवर्नर थे, उसे मारिया कहती है कि वो नाना बन चुके हैं, जो सुनने के बाद वो चारों तरफ इस खबर को फैला देते हैं। बाकी के लोगों ने भी जैक को बधाइयां दी। इस बीच गवर्नर ने बताया कि वो अब इंग्लैंड जा रहा है ताकि क्वीन को बता सके कि वो यहाँ पर सेटल हो चुके हैं और जल्दी ही अपनी पहली इंग्लिश कॉलोनी भी बना लेंगे अमेरिकन सरजमीन पर। तो अब मेरे सारे काम मैक करेगा, तुम लोग भी अपना ध्यान रखना, मेरी गैर हाजिरी में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जल्दी ही मैं लौट आऊंगा। इस दौरान जंगल से लौट रहे कुछ लोगों ने बताया उन्होंने जंगल में ढेर सारे जाल बिछाए, पर अचंभे की बात है उसमें से एक भी पशु पक्षी नहीं फंसा। क्या इस जंगल में कोई जानवर नहीं है? गवर्नर बोला, अभी ये तुम्हारा पहली बार है, धीरे धीरे करके तुम्हें आदत हो जाएगी कैसे शिकार करते हैं, पर कोशिश करते रहना। अब एक दिन जब मारिया अपनी बच्ची के साथ बैठी होती है तो वो जैक से कहती है कि हमें इस आइलैंड को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। जैक उसे आश्वासन देता है कि अब हम यहाँ पर खेती भी शुरू करने वाले हैं, धीरे धीरे करके सारी चीजों की तुम्हें आदत पड़ जाएगी, इसीलिए निश्चित रहो कुछ नहीं होगा। पर दोस्तों एक दिन सच में कुछ अजीब हो जाता है। जंगल में गया एक शख्स भागते हुए आकर इन्हें इत्तला करता है कि हमारे साथ गया एक आदमी अचानक कहीं गायब हो गया है, और हमने जब उसे ढूंढने की कोशिश करी तो हमें कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी। ये सुन जैक मैक के साथ और बाकी लोगों को लेकर जंगल में गया जहां एकदम सन्नाटा था। चारों ओर ना ही किसी पक्षी की चहचहाहट की आवाज थी, ना ही किसी जानवर की चलने की आहट। ऐसा लग रहा है मानो वो किसी जंगल में है ही नहीं बल्कि समुंदर में है। अब चलते चलते जैक को एक मरे हुए जानवर की लाश मिलती है जिसे बड़ी बुरी तरह से नोचा गया था। इतने में इन लोगों को वही आवाजें दोबारा आने लगती है जो पहले आए लोगों ने सुनी थी। इसीलिए मैक अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पीछे हटने का आदेश देता है। वापस किले में आने पर इनके साथी ने बताया हो सकता है कि उन्हें डराया जा रहा हो
उन लोगों के द्वारा जो कि झील के उस पार रहते हैं। तो मैक बोला हमें उन्हें मारकर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन जैक इस चीज के लिए राजी नहीं था। उसका कहना था कि वो यहाँ के मूल निवासी हैं, हमसे पहले वो आए थे और यही उनका घर है, इसीलिए मैं कल अकेले जाकर उनके सरदार से बात करूंगा, पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश करूंगा। तब तक तुम लोगों के लेके चारों तरफ ज्यादा पहरेदारी कर दो और कोशिश करना कोई अकेले बाहर ना जाए। सुबह हुई, जैक अकेले ही झील के उस पार नाव लेकर गया। धीरे धीरे करके अपने कदम उस जंगल में रखना शुरू किया, पर थोड़ी आगे जाने पर उसे चारों ओर से घेर लिया जाता है, उन्हीं कबीले के लोगों द्वारा, जिन्हें जैक समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर सिर्फ बात करने आए। पर उसमें से एक ने उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो वो बंधा हुआ था और अब शायद उसकी बलि दी जाने वाली है। परंतु इतने में सरदार आ गया और जब उसने जैक के पोशाक को देखा तो समझ गया कि ये इंग्लिशमैन है, इसलिए उसे अंदर आने को कहा ताकि वो जो कुछ भी बात करने के लिए आया है कर सके। अंदर जाने पर जैक ने सब कुछ बताया। उन्हें डराया जा रहा है, उनका एक सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब भी हो चुका है। मेरी बीवी जो अभी अभी माँ बनी है, उसे भी कुछ अजीब सी चीजें नजर आ रही है। क्या ये सब आप लोग कर रहे हैं? सरदार कहता है कि इसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक सच से रूबरू कराना चाहता हूँ। तुमसे पहले भी कई बार यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं, लेकिन उनमें से वापस कोई जा नहीं पाया। दरअसल ये जंगल और ये द्वीप हजारों साल पुराने हैं। हमारे पूर्वजों का मानना था कि यहाँ पर कुछ पुरानी आत्माएं रहती हैं, जिनका यही वास है, जो नहीं चाहते कि इस टापू पर कोई दूसरे आ जाए। हम अभी तक इसे बचे हुए हैं क्योंकि हम हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई ताबीज को पहनते हैं। वो उसे भी एक ताबीज देता है और कहता है कि अगर हो सके तो अपने देश लौट जाओ या फिर सतर्क रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हाँ, कभी यहाँ पर वापस मत आना। किले में आने पर जैक ने देखा कि मारिया की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। उसे बार बार कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, जैसे कि उसने अभी देखा, जिसमें कुछ लोग एक सुनसान गुफा में एक लड़की को ले जाकर उसे बड़ी बदतमीजी से छू रहे हैं, उसके साथ गलत हरकत कर रहे हैं, और ये सब चीजें वो जैक को बता रही है। तो वो कहता है कि हो सकता है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम हो, तुम्हें इस टापू को लेकर बहुत कुछ सोच लिया है अपने दिमाग में, लेकिन मारिया को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शुरू से ही वो असहज महसूस कर रही है। बाहर आकर जैक ने अपने लोगों से कहा कि तुम लोगों को यहाँ पर खेती जल्दी और ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जंगल में शिकार मिलना इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए अब काम तेज कर दो। शाम हुई तो सभी कॉलोनी वाले साथ में टाइम बिताने लगे, अपने अपने घर से बाहर आ जाते। इस बीच मैक और जैक को इत्तला किया जाता है कि हमारा एक और गार्ड गायब हो चुका है, जो बाहर मेन गेट पर खड़ा था। अब ये सुनकर वहीं अधिकतर लोग कहते हैं कि हो सकता है कि ये उन्हीं कबीले वालों का काम है, हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। पर जैक मना करता है क्योंकि उसे पता है कि वो लोग ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अधिकारी तो जिद पर अड़ जाता है और अपने करके ही मानता है। सुबह जैसी हुई, 14 सिपाहियों को लेकर वो झील के उस पार पहुंचा। अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा, उन कबीले वालों को घर को जला दिया। अपने घरों को जलता देखकर वो भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी उन लोगों पर हमला बोला। अब दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं, इससे इतना शोर हो गया, बाकी जो भी शिकार पर गए थे वो सभी वापस लौट आए, जिसमें अब कबीले वालों की तादाद में मुनाफा हो गया और ये इंग्लिश सोल्जर मरने लग गए। इसीलिए अधिकतर फौरन अपने बचे हुए लोगों को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन जब वो वापस किले पर आए, जैक और बाकी लोगों ने इनकी हालत को देखा तो उन्हें पता चल गया इन्होंने अपनी मर्जी की चलाई है और इसमें कई लोग मारे गए। जैक अधिकारी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि अब उसने उनके लिए एक और मुसीबत पैदा कर दी है। जो देख मैक पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे पास जहाज भी नहीं है, हम वापस इंग्लैंड भी नहीं जा सकते। उसने कहा कि हमें अब सतर्क रहना होगा क्योंकि हमला किसी भी समय हो सकता है। कोशिश करना अब किले से बाहर कोई ना जाए और चारों ओर सुरक्षा दुगनी कर दो। उसी रात मारिया को फिर से वही दृश्य दोबारा आते हैं और इस बारी वो ये तक भी देखती है कि जल्दी ही कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इतने में हम बाहर कैद हुए अधिकारी को देखते हैं, जिसके पास वही प्रेत आत्माएं आती है और उसे बड़ी बेरहमी से मार डालती हैं। जब तक उन्होंने उसकी चीखें सुनी तब तक उसकी कहानी खत्म हो चुकी थी। सुबह जब इन्होंने उसके चेहरे को देखा तो वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। फादर ने भी यही कहा, ये किसी बुरी शक्ति का काम है। तब जाकर जैक को समझ में आता है कि उस कंकाल के पास जो लिखा था वो सच था। जरूर उस मरने वाले शख्स के साथ भी ऐसा कुछ बीता होगा। अभी तक उसे ये सब कुछ एक कहानी लग रही थी। अब उसने मैक से कहा कि हमें लड़ना होगा, पर मैक को पता ही नहीं कि उनके हथियार उन आत्माओं का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन जैक को समझ में आ गया उन आत्माओं की कमजोरी पानी है, इसीलिए हमें जितना हो सके उसे ही अपनी ढाल बनानी पड़ेगी। जब मारिया ने यह सुना कि वो लड़ने वाले हैं तो वो बोली, जिस तरह से हमारे लोग एक एक करके मर रहे हैं वो समय दूर नहीं है, वो हमारी बच्ची को भी मार देंगे। पर जैक को खुद पर भरोसा था। उसका कहना था कि ये आत्माएं असल में सालों पहले यहाँ पर रह रहे वाइकिंग्स की है,
जिन्हें उन प्रेत आत्माओं ने मार दिया था, और तब से ही वो ऐसे ही यहाँ पर भटक रही है। पर तुम घबराओ मत, तुम्हें और मेरी बेटी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो बाहर चला गया और अपने लोगों के साथ ही पूरी रात निगरानी करता रहा, परंतु कोई भी हमला नहीं हुआ। सुबह होने पर जैक कुछ लोगों को लेकर जंगल में जाता ताकि उन प्रेत आत्माओं के अड्डे का पता लगा सके, लेकिन बीच में ही इन्हें वो आत्माएं दिखना शुरू हो जाती है। ये कुछ समझ पाते कि तब तक एक एक करके सभी को वो मारना शुरू करती हैं। इससे वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस बीच जैक पर भी एक ने हमला किया, लेकिन उसने उस पर पानी फेंक दिया जिससे वो भाग गई, यानी कि उसका शक सही था। सभी वापस किले पर भाग आते हैं, लेकिन अब इन्हें एक स्रोत मिल चुका है जिससे कि ये उनसे लड़ सकते हैं और अपने लोगों को बचा भी सकते हैं। किले में आते ही सभी के बीच हड़कंप मच जाता है कि ये क्या हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि असल में वहां पर हुआ क्या। लेकिन दोस्तों, अब वो आत्माएं गुस्से में आ चुकी हैं और इसीलिए वो इनके किले के अंदर आने की फिराक में लग जाती हैं। उन्होंने बाहर खड़े कुछ सैनिकों को अपने वश में कर लिया, जिस चीज को देखकर जैक फौरन बाकियों को उन्हें रोकने को कहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि अब वो अंदर आ चुकी हैं और एक एक करके सभी को मार रही हैं। तभी जैक अपने पास रखे चाकू को पानी में डुबाकर उस आत्मा पर फेंक मारता है, जिससे वो भाग जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मैक पर भी हमला होता है, जिसमें वो घायल हो गया, लेकिन उसके पास भी वो चाकू था जिससे उसे अपनी जान बचा ली, लेकिन वो वहीं गिर पड़ा। जैक फौरन सभी को भगाकर उसके अंदर लाता है और उसकी मरहम पट्टी करना शुरू करता है, लेकिन अब उसे कुछ करना पड़ेगा अपने लोगों के लिए। ऐसे वो उन्हें ज्यादा देर रोक नहीं पाएगा, इसीलिए सुबह होती ही वो उसी कबीले के सरदार के पास जाने लगा, क्योंकि अब वही कुछ हल निकाल सकते हैं। वो उसे देखकर भड़क जाता है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया उसके लिए उसे मौत मिलनी चाहिए। जैक उसे बताता है उन्हें जो सजा मिलनी चाहिए वो उन्हें मिल चुकी है, इसीलिए हमारे और मेरे लोगों का कोई कसूर नहीं है। पर अब हमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि मैं अपने लोगों को मरते हुए देख नहीं सकता। मेरा जहाज भी वसंत तक लौटेगा, इसीलिए अभी हमें बस ये बता दीजिए कि उनसे छुटकारा कैसे पाना है। सरदार कहता है कि उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन उसने अपने बाप दादा से सुना है कि जंगल के बीच एक गुफा है जहाँ से उन आत्माओं का कुछ नाता है, तो अगर तुम वहां जाओ हो सकता है कि तुम्हें कुछ मिल जाए। जैक को अपनी बीवी की बात याद आती है, जिसमें वो बार बार किसी गुफा का जिक्र कर रही थी, इसीलिए वो सरदार से विनती करता है कि अगर वो उसके साथ चलेगा तो उसके लिए मदद हो जाएगी। काफी देर विनती करने के बाद वो मान गया और उसे उस गुफा के पास ले गया, जो बेहद ही बड़ी और डरावनी थी। अंदर जाने पर इन्होंने देखा कि वहां कुछ बातें लिखी है, जिसमें बताया गया है सालों पहले यहाँ कुछ वाइकिंग आए थे, जिनकी बीवी और बेटियों को बहुत ही बुरी तरह से पीड़ित किया गया था, जिसके चलते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और तब से ही उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल सकी। सरदार ने कहा कि उन्हें किसी शुद्ध शरीर चाहिए, अगर तुम अपनी बेटी का शरीर इस्तेमाल करके उनका अंतिम संस्कार कर दो तो वो जा सकती है। ये सब जानकारी मिलने के बाद वो फौरन किले पर वापस आता है, सभी को इस बारे में जानकारी देता है और कहता है कि हमें जल्दी से एक बड़ी सी नाव तैयार करनी होगी। सब फौरन उस काम में लग गए। इस बीच मारिया ने पूछ ही लिया कि क्या इसमें हमारी बेटी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जैक ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस वो उसका एक हिस्सा रहेगी। पूरा दिन इन्होंने उस नाव को बनाने में लगा दिया, लेकिन अभी भी पूरी वो नहीं हो पाई है, इसीलिए ये लोग रात में थोड़ा आराम करने चले जाते हैं। परंतु इनका एक और साथी रात में गायब हो जाता है, जिसका खून किले में फैला पड़ा था, जो देख सूरज निकलते ही जैक जाकर नाव को बनाने लगता है। बाकी के लोगों से भी कहता है कि हमें आज इस काम को पूरा खत्म करना होगा, क्योंकि अब मैं और लोगों को जोखिम में नहीं डाल सकता। अब कड़ी मेहनत के बाद ये शाम तक इस नाव को पूरा बना देते हैं, जिसके बाद जैक मैक और बाकियों को बताता है जैसे ही मैं नाव को सवार हूंगा, पानी में जाऊंगा, तुम उस पर तीर मारकर आग लगा देना। रात हुई, वो आत्माएं नदी किनारे आना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें देखकर जैक उनकी तरफ अपनी बच्ची दिखाता है। कहता है कि जिसकी तुम्हें तलाश थी वो मेरे पास, इधर आओ। वो उसके करीब जाने लगती हैं, तब ये गार्ड गलती कर देता है। वो अपने भाई का बदला उस प्रेत आत्मा को मार कर लेना चाहता था, इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है, जिसे गुस्सा करके वो सारी आत्माएं लोगों पर फिर से हमला करती हैं और एक एक करके उन्होंने सभी को मारना शुरू कर दिया। ये देख जैक की बीवी आगे आई, उसने उसके पेट में अपना हाथ घुसा दिया, जिससे वो बड़ी पूरी तरह से मर गई। अब मैक भी किसी समय मर सकता है, सिर्फ बचा है जैक, जो बेबस और लाचार होकर ये सब कुछ देख रहा था। पर वो इस चीज का अंत करना चाहता और इसीलिए उसने खुद की नाव पानी में ढकेली और इसे दूर जाता हुआ देख मैक उठ खड़ा हुआ, जिसमें अब थोड़ी सी जान बची है। उसने इस नाव में आग लगा दी, जिससे वो आत्माएं तड़प तड़प कर मरने लगी। लेकिन वो अकेला नहीं मरा, वो जैक के साथ उन 115 लोगों को भी मार कर चली गई, जो कुछ दिन पहले यहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाने आए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था आशियाना बनाने के चक्कर में खुद का शमशान घाट बन जाएगा। सबके सब मारे गए, ये फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए।
सुबह जब सरदार ने नदी को देख तो वहां उसकी बीवी को मारिया की बेटी मिली, जिसे उन्होंने गोद ले लिया। आखिर में उस पूरे किले को जला दिया गया ताकि उन सभी अंग्रेजों की आत्माओं को शांति मिल सके और फिर यहाँ कभी ऐसे आने वालों को कभी ना मरे। और इसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।